भारतीय राजनीति अब समाज ही नहीं धर्म को भी विकृत करती नजर आ रही है। आज जब किसी माफिया को गिरफ्तार किया जाता है या उसकी हत्या होती है तो जाति के आधार पर लोग संगठित होने लगते हैं। अगर किसी सज्जन व्यक्ति की हत्या होती है या सज्जन व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सभी जाति और सभी वर्ग के लोग क्यों नहीं संगठित होते। राजनीति का इतना दुष्प्रभाव पड़ गया है समाज में कि जब गांव के किसी सज्जन व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है या एक गरीब को पुलिस शासन प्रशासन या वहां का स्थानीय गुंडा प्रताड़ित करता है तो न तो हम मानव के आधार पर और न जात के आधार पर संगठित होते हैं। लेकिन जब किसी माफिया को गिरफ्तार किया जाता है और किसी माफिया की हत्या होती है तो लोग जाति के आधार पर संगठित होने लगते हैं। कोई राणा प्रताप बनने लगता है, कोई परशुराम बनने लगता है, कोई यदुवंशी बनने लगता है तो कोई अंबेडकर बनने लगता है। यह क्या है? उत्तर प्रदेश में आजकल चर्चा है कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। शासन प्रशासन ने किसकी हत्या की? ब्राह्मण की हत्या नहीं की, किसी असामाजिक तत्व की हत्या की। लेकिन हत्या तो हत्या। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इतना अक्षम हो चुका है कि वह किसी असामाजिक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कानून के हवाले नहीं कर सकता? क्या योगी आदित्यनाथ इतने अक्षम और निरीह हो गए हैं कि इनके पास कायर की तरह हत्या ही एकमात्र रास्ता है? एक बहुत हास्यास्पद बात, आप किसी माफिया को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार करते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। बाय द वे फिर कोई ब्राह्मण मध्य प्रदेश में ही गिरफ्तार होता है, उसके साथ उसके 80-90 लोगों के गाड़ियों का काफिला चलता है। क्यों चलता है? तुम बेसिकली नहीं रोक पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इरादा नेक नहीं है। तुमने एक की हत्या की गाड़ी पलटवा के, अब 80-90 लोग अगर चलेंगे कि आप गाड़ी पलटवा दोगे और हत्या कर दोगे तो आप रोक नहीं पाओगे। कानून के साथ खिलवाड़ हुआ। तथाकथित एक माफिया को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थकों का काफिला उनके साथ आया। आपने काफिले को क्यों नहीं रोका? क्यों? क्योंकि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप हत्या कर सकते हैं, आप खुद कटघरे में हो। योगी आदित्यनाथ जी, यही प्रशासन कुछ वर्षों पूर्व आपको जब प्रताड़ित कर रहा था या सही ही आपको दंडित कर रहा था तो आप संसद में जाकर रोए थे। आपकी बात तो संसद में कहने का आपको अधिकार था। गोरखपुर की जनता ने आपको लोकसभा का सदस्य चुना था। लेकिन आप भी वही कर रहे हो। आप सामान्य जन को जो पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित करवा रहे हो, तो आपको जब जनता परेशान करेगी तो आप कहां जाओगे? आपको प्रशासन ने परेशान किया, आप संसद में गए। प्रशासन परेशान करेगा, आप न्यायालय में भी जा सकते हैं और आप गए भी। लेकिन जब चंद महीनों बाद आपकी सरकार चलेगी नहीं, आप जिस ढंग से काम कर रहे हो ना, आपकी चलने वाली नहीं। चंद महीनों बाद जब आप कुर्सी से उतरोगे और उत्तर प्रदेश की जनता जब आपको प्रताड़ित करेगी तो आप कहां शरण लोगे? जरा याद करो। आप शासन करना सीखिए, सुशासन की अवधारणा को लागू करिए। किसी माफिया को जात के आधार पर कोई कहेगा क्यों?
जितने भी माफिया हैं, अगर आप कड़ाई करिए तो सबके साथ करिए, जात धर्म देखिए ही मत, सबको कानून के हवाले करिए। लेकिन याद रखिए, माफिया को कानून के हवाले करना आपका काम है, दंड देना न्यायपालिका का काम है। और आप जल्लाद मत बनो और उत्तर प्रदेश की पुलिस को जल्लाद मत बनाओ, वरना इसके भयंकर परिणाम होंगे और ये परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आगाह करता हूं। धन्यवाद।